नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीरू नागी। आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में और हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से 9 ग्रह 12 राशियां होती हैं, उसी तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। राशियों के साथ साथ इन नक्षत्रों का भी आपके जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रह, नक्षत्र, राशियां, योग, करण, वार, तिथि, ये सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही हिस्सा है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में, मतलब पृथ्वी का एक पूरा राउंड लेने में 27 दिन लगते हैं। 27 ही नक्षत्र होते हैं। जिस समय जिस बच्चे का जन्म होता है, गैलेक्सी में चंद्रमा जिस नक्षत्र से गुजर रहा है, उस वक्त उस बच्चे का जब जन्म होता है तो वो उस चंद्रमा उसके जिस नक्षत्र में है वो उसका जन्म नक्षत्र होता है। इसी तरह से प्रश्न कुंडली में भी ये चीज़ देखी जाती है कि जिस समय में जो प्रॉब्लम आई है, जो तकलीफ आई है, प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग किस तरह से हम जानें कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, उसका क्या प्रभाव होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वायरस के इफेक्ट से लोग इतने डरे हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में राहु, सबसे पहले हम राहु को देखेंगे। क्योंकि राहु क्या है? राहु छलता है। राहु जो दिखता है वो है नहीं, छलावा है, धोखा है, छाया है। कोई प्रॉब्लम आई है, कोई डिजीज आई है, उसका इलाज ही नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसके बारे में। तो ये राहु करता है। इसके लिए हम देखेंगे कि एट प्रेजेंट राहु कहाँ है। राहु मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 2 महीने से आपने देखा कि हम सब 2 महीने होने वाले हैं, लॉकडाउन में हैं। तो राहु वायरस है। मिथुन राशि, एरी साइन, एयरबॉर्न डिजीजेस, एयर के थ्रू जो इन्फेक्शन होते हैं, ये मिथुन राशि के थ्रू आप जान सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आपने देखा होगा, 2 महीने पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि बहुत बड़ा काल सर्प दोष लगा है। ये मेरा पोस्ट आप देख सकते हैं, जो मेरे पेज पर फेसबुक पर देख सकते हैं कि इस काल सर्प दोष की वजह से बहुत सी तकलीफें आ रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। अभी फिलहाल राहु अभी भी आद्रा नक्षत्र में ही है। तो आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और मिथुन राशि एरी साइन है। तो आद्रा नक्षत्र का राहु हमेशा, एक तो राहु छलावा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या किसी चीज़ का आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, मेडिसिन नहीं मिलेगा, तकलीफ नहीं समझ में आएगी। तो ये सब कारण हैं इसके, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। धीरे धीरे जब काल सर्प दोष खत्म होगा, राहु अब मृगशिरा नक्षत्र में कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं। राहु के इफेक्ट भी जब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, मृगशिरा के बाद जब वो अगले अपने चरण में, स्टेप में जाएंगे, तो बहुत से चेंजेस आएंगे 2 महीने में, आप देखेंगे। और 21 जून के बाद आपको बहुत सारे और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इतना ही कि नक्षत्रों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये 27 नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इवन आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है तो उसके नेचर में आप बोलते हैं ये इस राशि का है या इसका लगन ये है, लेकिन उसका नक्षत्र क्या है, उसका भी इफेक्ट उसके नेचर पर ज़रूर आता है, उसकी लाइफ पर ज़रूर आता है। और प्रेजेंट में भी हम मनुष्य पर, हम जो भी इवन जीव जंतु जितने भी पृथ्वी पर हैं, उन पर इन नक्षत्रों का इफेक्ट होता है। तो हम इस तरह से हमने जाना कि नक्षत्रों का असर हमारी लाइफ में होता है। प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं भगवान शिव हैं, भगवान मृत्युंजय, जो मृत्यु के कष्ट से भी आपको बचा ले। तो इसके लिए मैंने आपसे बोला कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपकी हेल्दी डाइट,
योग प्राणायाम ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके मन का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर आता है। आपके मन का और आपकी बॉडी का गहरा रिलेशन है, ये बात सच है। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन आप मन से खुश नहीं हैं, तो आपके मन की वो उदासी, आपका जो स्ट्रेस है, आपके इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालता है। आपने बहुत सी बार सुना होगा, योग करिए, प्राणायाम करिए, वो बहुत अच्छा है, आप करिए, हम सबको करना चाहिए। साथ ही अब अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, आप पॉजिटिव लेते हैं चीज़ों को, तो उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मन की जो सिचुएशन है डाउन है, तो सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर आएगा, आपके इम्यून सिस्टम पर आएगा। तो अपने मन को भी आप उस तरह से बनाइए कि वो चीज़ें आप पर हावी ना हो। भगवान शिव का आप ध्यान करिए, हो सके तो आप दिन में कोई एक ही समय बांध लीजिए, जैसे आफ्टरनून में या मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग में आप भगवान शिव का जो भी कोई भी आपको जो मंत्र का जाप पसंद हो वो करें, उनका ध्यान करें। ये मृत्युंजय जो मृत्यु पर भी विजय पाने वाले हैं। एक चीज़ और, दूसरा एक मैं आपको बहुत इजी चीज़ कहती हूँ, ओम, अ उ म, ये ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। आप अपने नाभि से ओम का उच्चारण करते हुए अपने विशुद्ध चक्र, अपने गले तक उस ओम को ध्यान करके लाइए, विशुद्ध चक्र तक ओम का ध्यान करिए। वो आपको, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, क्योंकि ओम का जो चक्र आपकी बॉडी के आसपास बनेगा, बहुत पॉजिटिव ऑरा बनेगा, जिससे कि आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा टर्मरिक लेकर, टर्मरिक और साथ में जो तुलसी है और 2 ब्लैक पेपर, ये तीनों चीज़ें आप बॉईल करके पानी में आप गर्म पानी ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी आपके बॉडी में हो रहे जो भी इन्फेक्शन है उनको दूर करती है। और तुलसी का तो कहना ही क्या, तुलसी तो बिना तुलसी के चरणामृत कभी पूरा नहीं होता, और ठाकुर जी के भोग के लिए तो तुलसी के बिना तो ठाकुर जी का भोग है ही नहीं। और भगवान कृष्ण के धाम का तो नाम ही वृंदावन है, वृंदा यानी तुलसी, तो कुछ तो खास है इस तुलसी में, जो भगवान शिव के जगह का नाम भी वृंदावन है। बिना तुलसी के उनका भोग भी पूरा नहीं होता। तो ये तुलसी आप रोज़ लें जब तक ये प्रॉब्लम है किसी भी रूप में, तुलसी लें। और साथ में ये जो मैंने आपको टर्मरिक, ब्लैक पेपर और तुलसी का जो बताया है, ये रेनी सीज़न आने वाला है, साथ में आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों को रोज़ तुलसी दें। तुलसी आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।